मामा जी, पानी। शारदा। जी रमणीक भाई। आशा करता हूँ कि तूने अपनी डिग्री को अच्छे से समझा दिया है कि हमारे घर की परंपरा और नियम की लाज रखे। आखिर रमणीक लाल बापू की भांजी है ये। कल रात को मुझसे झूठ बोलकर डिस्को डांडिया गई। पाप किया है, पाप। मामा जी, माफ कर दीजिए ना। आइंदा कोई नियम नहीं तोड़ूंगी। ये लो, माता जी का प्रसाद बूंदी लड्डू। इससे पाप मुक्ति हो जाएगी। माँ, ये बाकी के लड्डू ना मैं कल खाऊंगी, आप इनको संभाल के रख दीजिए। अरे हाँ, लेकिन जा जल्दी जाके सो जा। कल सुबह 4:30 बजे उठ के तैयार होना है ना आरती के लिए, वरना तेरे मामा जी। हाँ माँ, पता है। दुर्गा, तुम? देखो दुर्गा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तो भूलना ही चाहती हूँ उमंग, लेकिन तुम मुझे भूलने ही नहीं देते हो। जब देखो तब मेरे पीछे आ जाते हो। ए उमंग, क्या कर रहा है? दुर्गा मेरी गर्लफ्रेंड है। डोंट वरी डू, मैं सिर्फ दुर्गा से सॉरी कहने आया था और ये प्रसाद खिलाने। सब नाटक बंद कर, क्या है सर? इट्स ओके प्रतीक, माता जी का प्रसाद है और वैसे भी प्रसाद को ना नहीं कहते। Come on, Durga, we are getting late. दुर्गा क्या हुआ? तो कुछ तो बोलो प्लीज। दुर्गा क्या हुआ? प्लीज गेट अप, डोंट डू दिस। आई थिंक शी सेड। व्हाट? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वरुण कि तुझे ये जो डांडिया रास है इसमें बहुत रुचि है, नहीं? हाँ सर, एक्चुअली शिफाली के साथ ही क्या था। अच्छा, ऐसा लग रहा है मुझे कि कल तू फिर ऑफिस लेट आएगा, कि आज रात को भी शेफाली को लेकर डांडिया खेलने जाएगा। हाँ मामी। क्या? पर क्यों? मामी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ बाय। क्या हुआ? सर, मेरे कजन उमंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों? सर, मर्डर का चार्ज लगाया उस पर। सर, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। सर, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। WWF, एक्शन मूवीज, इन सब से वो बहुत दूर रहता था। उसे वायलेंस पसंद ही नहीं था सर। सर, ही इज अ वेरी रोमांटिक एंड सिंपल गाय। सर, आपको उसे डिफेंड करना ही होगा। 14 अप्रैल 2012 को मेरी और दुर्गा की एंगेजमेंट हुई थी सर।
और 6 महीने बाद 5 अक्टूबर को वो एंगेजमेंट तोड़ दी। कारण क्या था इसके पीछे? दुर्गा ने अपने मामा से मेरे बारे में कंप्लेंट कर दी थी सर कि मैं ड्रिंक्स करता हूँ, रात में पार्टीज करता हूँ और डिस्कोस जाता हूँ एक्सेट्रा। और इस कंप्लेंट में सच्चाई थी या? महीने में एक आध बार सिर्फ दोस्तों के साथ थोड़ी सी मौज मस्ती। इतनी छोटी सी बात के लिए दुर्गा के मामा ने शादी तोड़ दी, विचित्र बात है। उन्हें ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट काफी स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है। तुम्हारा डिस्को वगैरह जाना, शराब पीना दोस्तों के साथ, क्या ये बातें दुर्गा से छिपाई थी तुमने? दुर्गा से मैं कुछ भी नहीं छुपाता था सर। इनफैक्ट एंगेजमेंट के बाद मैं जब भी डिस्को गया हूँ, दुर्गा हमेशा मेरे साथ थी सर। जो भी हो, दुर्गा की मामा ने जो भी किया हो, एक बार तुम्हें दुर्गा से बात करनी चाहिए थी। उसकी सहमति से ये सब हुआ या? किया था सर, एक बार नहीं कई बार, पर दुर्गा ने हमेशा मेरे इन सवालों को टाल दिया। पर कुछ दिनों बाद में हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चला कि दुर्गा प्रतीक को चाहने लग गई। ऐसी एक वकील होने के नाते तुम्हें चेतावनी देना उचित समझता हूँ कि अदालत में अगर ये बात आई तो ये दलील रखी जा सकती है कि तुमने इसी उसके दूसरे रिश्ते के चलते प्रतीक से ईर्ष्या के कारण दुर्गा को मारा है। हो सकता है, ये संभव है? नहीं सर, मैं दुर्गा को कभी नहीं मार सकता। सब मैं उमंग को बचपन से जानता हूँ, वो सच बोल रहे हैं। जानता हूँ, पर जो व्यक्ति एक मच्छर नहीं मार सकता, वो किसी की हत्या क्या करेगा? डोंट वरी, आई विल सी यू इन कोर्ट। योर ऑनर, 15 अक्टूबर की रात उमंग ने दुर्गा को शीरा खिलाया और शीरे के बहाने उसमें डेक्सीटॉन नामक जहर खिलाकर उसको मार डाला। योर ऑनर, वैसे तो डेक्सीटॉन इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उमंग ने टेरिफिक पर्पस के लिए यूज किया, दुर्गा को मारने के पर्पस के लिए। मैंने दुर्गा को नहीं मारा सर, मैं निर्दोष हूँ। टैक्सीटोन जो था सर, इस कैटेगरी में जो भी खड़ा रहता है उसका ये फेवरेट डायलॉग रहता है, मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया। और पाठक साहब, हर बार आप इस डायलॉग को सच भी साबित कर लेते हैं, लेकिन अफसोस इस बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मैं साबित कर दूंगा कि उमंग ही खूनी है। क्योंकि इस बार ना ही मेरे पास बरदौल में गवाह हैं, लेकिन सबूतों की भी भरमार है। शारदा जी, आपने उमंग पर यह आरोप लगाया है कि उसी ने आपकी बेटी दुर्गा को मारा है, ऐसा क्यों? जिस दिन से दुर्गा और उमंग की सगाई टूटी है, उसी दिन से उमंग उसके पीछे पड़ा हुआ था। सुबह शाम बस एक ही बात करता रहता था कि तूने ये रिश्ता तोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, वापस ये रिश्ता जोड़ दे। 5 अक्टूबर दुर्गा और उमंग की सगाई तोड़ी गई थी, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन उमंग बहुत गुस्से में था। मैं सच में इस सगाई तोड़ना चाहती हूँ। ऐसे कैसे तोड़ना चाहती हूँ तुम ये सगाई? ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरा दिल है, मैंने प्यार किया है तुम। ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ रहे, मेरा दिल तोड़ रहे, एक सच्चे आशिक का दिल तोड़ रहे। यू हैव टू पे फॉर इट, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जय अम्बे। चलें, चल। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है दुर्गा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जी, मैं भी वहाँ मौजूद था। और आपने भी देखा कि उमंग ने सबके सामने दुर्गा को जान से मारने की धमकी दी। हाँ, मगर उमंग किसी की जान नहीं ले सकता। योर ऑनर, वरुण जी, जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही बताइए, क्या सबके सामने, आपके सामने उमंग ने दुर्गा को जान से मारने की धमकी दी थी, हाँ या ना? हाँ। तो वरुण झवेरी, आप उमंग को कितने समय से जानते हैं? सब, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। हम एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली। ये मेरे मामा का लड़का है। तो क्या मेरा ये कहना ठीक रहेगा कि आप उमंग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं? जी हाँ। आपने अदालत में बताया कि जिस दिन उमंग और दुर्गा की मंगनी टूटी, उस दिन आवेश में आकर उमंग ने बहुत बुरा भला कहा। क्या उनका ये ऐसा क्रोध, ऐसा ज्वलंत रूप आपने पहले कभी देखा? कभी नहीं,
कभी नहीं और इनफैक्ट स्कूल में भी जब दो बच्चों के बीच आपस में हाथापाई होती थी तो इससे बर्दाश्त नहीं होता था, ये हमेशा चला जाता था। सोचने वाली बात है यूरोन। जिस व्यक्ति को हाथापाई बर्दाश्त न हो वो किसी की हत्या कैसे करेगा? प्राय हमने देखा है कि हम आवेश में आकर बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन वैसा करते नहीं, उन बातों पर अमल नहीं करते यूरोन। योर ऑनर, अक्सर हमने ये भी देखा है कि इंसान जो कहता है वो करके भी दिखाता है। ऐसे भी तो केसेस देखे हमने पाठक साहब, हैं? और उमंग की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह को यहाँ पे पेश करना चाहूंगा। विद योर काइंड परमिशन सर। दुर्गा का बॉयफ्रेंड प्रतीक। सर यही है, इसी ने मेरी दुर्गा को मार डाला था। I loved her madly, sir. I loved her. शारदा आंटी सही कहती है, साई की तरह पीछा करता था उसका। इनफैक्ट एक दिन जब दुर्गा और मैं बाइक पे जा रहे थे तब इसने हमारा रास्ता भी रोका था। ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? शट अप, तू होश में नहीं है। जा इधर से, रास्ता मत रोक हमारा। हटा तो दिया दुर्गा ने। उमंग, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने ये सगाई क्यों तोड़ी है। जानता हूँ क्यों तो, इस लंगूर की वजह से, है ना? उमंग, भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ भी था। भूल जाओ, तुम्हें पता है ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, अगर तुम मेरी नहीं हो तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैंने इन दोनों को कभी बाइक पे एक साथ देखा ही नहीं, तो रोकूंगा कहां से? और मैं क्यों सुसाइड की धमकी दूंगा? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं सर। कमाल है उमंग, जब दुर्गा को मारने की बात हुई तब भी तुम कह रहे थे कि ये झूठ है। खुद मरने की बात जब चल रही है तब भी कह रहे हो कि झूठ है। चलो मान लेता हूँ कि प्रतीक जो भी कह रहा है वो झूठ है, आप सही है। लेकिन वरुण और शारदा जी ने जो कहा वो भी तो सच है। जब तुम्हें पता चला कि दुर्गा ने प्रतीक की वजह से तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें धोखा दिया है, तो पाठक साहब न सिर्फ उमंग के दिल को चोट पहुंची, उसके ईगो को भी चोट पहुंची। और आपने ये डिसाइड कर लिया कि अगर दुर्गा मेरी ना हुई तो किसी की नहीं होगी। और योर ऑनर, शीरे में डेक्सिटॉन मिलाकर उमंग ने दुर्गा को मार डाला। अरे सर, मुझे डेक्सिटॉन है क्या यही नहीं पता, तो मैं लाऊंगा कहां से? शांत कि हर लॉ कॉलेज का विद्यार्थी ये जानता है कि IM जायसवाल यूं ही किसी पर आरोप नहीं लगाता। उनके लगाए गए एक आरोप के अनेक साक्ष्य उनके पास होते हैं। अब ये जो आक्षेप आपने लगाया है उमंग पर, इसे सिद्ध करने के लिए तो भरमार होगी सबूतों की आपके पास। एक आध अगर आप न्यायाधीश महोदय के समक्ष रख दें तो। अरे सीनियर की बात तो माननी पड़ेगी सर, है ना? मेरे पास है ना सर, ये सबसे पहला मेरा सबूत, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा गया है कि दुर्गा की मौत डेक्सिटॉन नामक जहर की वजह से हुई है। और वो डेक्सिटॉन 10 मिनट में केस जीतने की उत्तेजना में संभवतः आपने मेरा प्रश्न ठीक से सुना नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है तो मुझे मुंह जुबानी याद है। इस केस से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि दुर्गा की मृत्यु डेक्सिटोन नामक जहर से हुई। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं, और इस बात का क्या साक्ष्य है आपके पास कि उमंग ने ही उस शीरे में डेक्सिटोन मिलाया, है ना? इस बात का भी सबूत है मेरे पास कि उमंग ने ही डेक्सिटॉन मिलाया है शीरे में। है सर, ये पॉसिबल है ही नहीं। मैंने कहा ना, मुझे पता ही नहीं है डेक्सिटोन कौन सा ड्रग है, तो मैं कहां से लाऊंगा इसे? और ऑनर, उमंग को डेक्सिटॉन के बारे में कितना पता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उमंग ने डेक्सिटॉन कहां से लाया ये मुझे पता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको जानना चाहते हो आप तो, कि आपके स्वर्गस्थ पिताजी की एक पैथोलॉजी लैब है जो अब लीज पे दिया गया है। और चूंकि आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, उस लैब में आपका आना जाना चलते ही रहता है। और 15 अक्टूबर की शाम को भी आप उस लैब में गए थे। योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए लैब असिस्टेंट विकास को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है सर। 15 तारीख की शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे जब मैं लैब बंद करने की तैयारी में था, तब उमंग सर वहाँ पर आए। थैंक गॉड तुम यहाँ हो, वरना मेरा काम ही नहीं हो पाता। कैसा काम सर? बता दो सर, क्या ढूंढ रहे हो सर? आप मुझे पानी पिला सकते हैं? हाँ, ये बात सच है कि 15 तारीख की शाम को मैं लैब में गया था, लेकिन मैं डेक्सिटॉन लेने नहीं, मैं सल्फर लेने गया था।
वो भी इसलिए क्योंकि अगले दिन मेरे कॉलेज में मेडिकल एग्जाम थे और उनमें जो स्पेसिफिक मेरे एक्सपेरिमेंट्स थे उसके लिए मुझे सल्फर की जरूरत थी, जो कि मुझे थोड़ी देर से पता चला, इसलिए मैं लैब गया था। पर मैं सल्फर लेने गया था सर, डेक्सीटोन लेने नहीं। उमंग जी, ये जो विकास है वो लैब का असिस्टेंट है और जाहिर सी बात है कि उसको सब कुछ पता ही होगा कि कौन सा केमिकल कहाँ रखा गया है। फिर आपने उसको क्यों नहीं कहा सल्फर देने के लिए? वो इसलिए क्योंकि विकास लैब बंद करने की तैयारी में था और मुझे सल्फर सामने ही दिख गया, तो मैंने उसे एक बोतल में भर के अपनी जेब में रख लिया। दैट्स इट, व्हाट्स द बिग डील? एक मिनट विकास जी, ये आपकी लैब में जो अलग अलग केमिकल्स रखे जाते हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी एक फिक्स्ड जगह होगी। जी सर। जब उमंग ने सल्फर को देखकर कहा कि मिल गया, तो क्या जिस शेल्फ की ओर देखकर वो कह रहा था सल्फर वहीं पे था? जी सर। और ये डेक्सीटोन आपकी लैब में रखा जाता है? सर, सल्फर के पास ही डेक्सीटोन रखा जाता है। जायसवाल साहब, केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ विकास जी से। विकास जी, क्या आपने उमंग को जार से डेक्सीटोन निकाल कर शीशी में भरते हुए देखा? नहीं सर। नहीं देखा योर ऑनर। तो क्या लेकिन ये योर ऑनर, डेक्सीटोन जो उमंग के घर में उसके कबर्ड में से पाया गया, उसका क्या उमंग? सर, ये मेरी बोतल है ही नहीं, मुझे पता नहीं किसने रख दी है मेरे कमरे में। सर, मुझे डेक्सीटोन पता ही नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊंगा ये सर? मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था उमंग। आपने विकास को पानी लेने के बहाने भेजा और जैसे ही वो पानी लेने गया, आपने बड़े से जार में से डेक्सीटोन निकाला और छोटी वाली शीशी में भर दिया और झट से अपने जीन्स के पॉकेट में डाल दिया। फिर ये जहर उसने शीरे में मिलाया और वो शीरा दुर्गा को खिलाया। इस बात को साबित करने के लिए एक बार फिर मैं प्रतीक को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। सर, मेरे सामने ही उमंग ने दुर्गा को प्रसाद के नाम पे शीरा खिलाया था और ये हम सब फ्रेंड्स ने देखा था। शीरा खाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद हम डिस्को डांडिया में गए थे और वहां पे नाचते नाचते दुर्गा की मौत हो गई। योर ऑनर, एक बात तो अब साबित हो गई है साफ साफ कि दुर्गा ने शीरा खाने के बाद और कुछ भी नहीं खाया। इसका मतलब कि शीरे खाने के बाद ही उसकी मौत हुई है और उस शीरे में डेक्सीटोन था, जिस डेक्सीटोन को उमंग ने उसकी लैब से निकाला था। उमंग के पास मोटिव ऑफ मर्डर भी था। इसका मतलब कि उमंग ने ही दुर्गा का खून किया है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर योर ऑनर। 10 मिनट और केस ओवर। 2 मिनट। प्रदीप, तुमने दुर्गा जी को उमंग के हाथों शीरा खाते हुए देखा था? यस सर। किंतु तुमने उमंग को उस शीरे में डेक्सीटोन मिलाते हुए नहीं देखा? नहीं सर। थैंक यू। नहीं देखा मिस्टर। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए गवाह और दलील भले ही मेरे मुवक्किल के विरुद्ध, किंतु प्रोसिक्यूशन के पेश किए गवाहों में से किसी ने भी मेरे मुवक्किल को न डेक्सीटोन प्राप्त करते हुए देखा, न ही उस शीरे में डेक्सीटोन मिलाते हुए देखा। द्वितीय बात योर ऑनर, फॉरेंसिक का ये कहना है कि स्वर्गीय दुर्गा जी के स्टमक वॉश के समय उन्हें उनके पेट में से डेक्सीटोन और शीरा प्राप्त हुआ। मेरे परम मित्र IM जायसवाल साहब अदालत को ये बताना भूल गए हैं योर ऑनर कि उसी समय में फोरेंसिक्स ने उनकी पेट में से बूंदी और गुलाब जामुन के अवशेष भी प्राप्त किए थे। फोरेंसिक्स का ये भी कहना है योर ऑनर कि ये तीनों खाए पदार्थ दुर्गा जी ने 1 घंटे के भीतर ही खाए। अगर प्रोसिक्यूशन की बात मान ली जाए कि दुर्गा जी की मृत्यु शीरे में पड़े डेक्सीटोन के कारण हुई थी, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता योर ऑनर कि हो सकता है वो डेक्सीटोन या तो बूंदी या गुलाब जामुन में मिलाया गया हो। केडी, तुम्हारा इशारा किस ओर है? जय अम्बे। जय अम्बे। रमणीक लाल जी, सुना है कि आपको अपनी संस्कृति और संस्कार से बहुत लगाव है। जय अम्बे। जय अम्बे हाँ या जय अम्बे ना? जय अम्बे हाँ। ये अदालत है रमणीक लाल जी, यहाँ प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया कीजिए। ये भी सुना है कि आप आजकल के जो नौजवान हैं उनके आचार विचार से बिल्कुल सहमत नहीं है। जय अम्बे हाँ। क्या ये भी सच है कि आपको इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि उस शाम दुर्गा, प्रतीक और अपने बाकी के नौजवान दोस्तों के साथ में डिस्को डांडिया गई थी? जी
छुपाई थी उसने मुझसे ये बात। अच्छा, आप तो उनके मामा जी थे, क्या आवश्यकता थी उनको आपसे ये बात छुपाने की? क्योंकि मैंने उसे मना किया था। ये डिस्को डांडिया में जाना, देर रात तक लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाना मुझे कतई पसंद नहीं है। नवरात्रि के नाम पर माता की भक्ति का मजाक उड़ाते हैं लोग। शांत हो जाइए रमणीकलाल जी, शांत हो जाइए और ये बताइए कि उसी शाम को आपके आश्रम में माता जी की आरती थी? क्या हुआ था आरती के बाद? बोलो अम्बे माता की। आप लोग मुझे इतना मान देते हो तो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा और मानिएगा। अपनी बेटी, भाभी और बहन को नवरात्रि के नाम पर चल रही अश्लीलता का भाग मत बनने दीजिए। उन्हें डिस्को डांडिया में मत जाने दीजिए। वहाँ माता की भक्ति नहीं होती, अश्लील गानों पर विभत्स नाच नाचे जाते हैं, अनैतिक आचरण और चरित्रहीन कार्य किए जाते हैं। इससे माता की भक्ति का अपमान होता है, हमारी संस्कृति का अनादर होता है। अगर आप लोग उन्हें नहीं मना करेंगे तो आप लोग भी उनके इस पाप के भागीदार बन जाएंगे। बोलो अम्बे माता की जय। शारदा, दुर्गा और मैं घर आए और मैंने दुर्गा को उसके मनपसंद बूंदी के लड्डू दिए। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया और सो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल नहीं पता। राइट रमणीकलाल जी, देखिए अदालत में यहाँ तक तो साबित हो गया है कि दुर्गा जी ने शीरा खाने के बाद और कुछ नहीं खाया था, लेकिन अभी अभी आप कह रहे हैं कि शीरा खाने के पहले उन्होंने लड्डू खाए थे, जो फोरेंसिक भी कहती है। हो सकता है ये डेक्सीटोन शीरे में नहीं लड्डू में रहा हो जो आपने उन्हें खिलाया था। हो सकता है वो डेक्सीटोन आप इन्हें डाला हो लड्डू में। मैं ऐसा क्यों करूंगा? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर हमें दुर्गा जी की माता जी और रमणीकलाल जी की बहन यहाँ कटघरे में आकर दें। शारदा जी, आपके भाई रमणीकलाल जी ने दुर्गा को डिस्को डांडिया में जाने से मना किया था। क्या यह संभव है कि उन्हें पता चल गया हो कि दुर्गा अपने दोस्तों के साथ वहाँ गई थी और इसीलिए उन्होंने दुर्गा की हत्या की हो? क्या संभव है? वो नहीं। देखिए शारदा जी, मेरी जानकारी के अनुसार आप ही के परिवार में आपके भाई ने अपनी ही पुत्री की हत्या की थी। गांव में जिस केस को दबा दिया गया था, क्या ये सत्य है या नहीं? देखिए शारदा जी, यहाँ आपकी स्वर्गवासी बेटी को न्याय दिलाने का प्रश्न है। आपके अपने आत्मसम्मान, आत्मा को जीवित रखने का प्रश्न है। सच सच बोलिए, ऐसा हुआ था या नहीं? ये आम जानकारी है। हाँ, रमणीक भाई ने अपनी कुंवारी जवान बेटी को खाने में छेड़ दे के मार डाला था। Order, order. Silence in the court, please.